बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज़म ऑनलाइन एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल में आप सबको वेलकम करते हैं। मैं हूं आपका भाई अख्तर अली सोलंगी। जैसा कि आप जानते हैं IBA स्क्रीनिंग टेस्ट जो अभी बहुत नज़दीक हैं, हम तैयारी करा रहे हैं IBA टेस्टिंग सर्विस की। स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के लिए आपको रेडी कर रहे हैं। इंशाल्लाह उल अज़ीम तैयारी करें, आपको ना सिर्फ पास बल्कि टॉप करनी है। इंशाल्लाह 80+ नंबर लेने हैं। तो जो मेन टॉपिक हम इंग्लिश में अक्सर कैंडिडेट्स जो भी कह रहे हैं कमेंट्स में या ऑनलाइन एकेडमी में कि सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें क्लियर कराएं, इसके बारे में डिटेल से समझाएं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर पर हमारा ये दूसरा वीडियो है और इसमें मैं आपको मुकम्मल डिटेल से समझाऊंगा। तो अभी देखें आप सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर से मुराद यानी जुमले की बनावट, यानी जुमले की फार्मेशन कि सेंटेंस बनता है उसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी, फिर डिटेल में आपको बता सकता हूँ कि मिसिंग क्या क्या हो सकता है। क्योंकि IBA ऐसी चीज़ है, IBA टेस्टिंग सर्विस जो BCQs बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देती है, उसके लिए डिटेल से समझना और कंसेप्ट से तमाम और बहुत अहम है। तो अभी पहला सेंटेंस मिसाल मैं लिख रहा हूँ, द रिवर इंडस फ्लोज फ्रॉम हिमालय माउंटेन। अब ये एक सेंटेंस है, द रिवर इंडस फ्लोज फ्रॉम हिमालय माउंटेन, यानी हिमालय माउंटेन से जो रिवर इंडस है वो बहता है। अब द जो है इस सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर कैसे समझ आएगा, सेंटेंस के एक एक वर्ड का पता हो कि ये क्या है ग्रामर के अंदर। तो द जो है वो आर्टिकल है, रिवर इंडस जो है वो नाउन है, नाम है, फ्लोज जो है वो वर्ब है, बहता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, हिमालय माउंटेन ये नाम है। और अगर सेंटेंस के दूसरे पहलू से देखें, द रिवर इंडस सब्जेक्ट है, जो फ्लोज है ये मेन वर्ब है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, हिमालय माउंटेन जो है, हिमालय माउंटेन ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आएँ, तो उसके अंदर बनता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मिसाल, डैश रिवर इंडस फ्लोज फ्रॉम हिमालय माउंटेन। ऑप्शन ए है मिसाल तौर ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द, ऑप्शन डी है फेमस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल होगा इसके अंदर। हम मिसाल, हमें तो पहले सेंटेंस देखा हुआ है कि हम कहेंगे द इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये रिवर इंडस जो है प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द को ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मिसाल द रिवर डैश हो, मिसाल तौर द रिवर, पहला मैं आपको दे दूँ, द रिवर डैश इज़ शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट रिवर इन ऑफ पाकिस्तान, यानी देश जो रिवर है पाकिस्तान का वो सबसे छोटा है। ये एक जीके में आ जाएगा, जर्नल नॉलेज में। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर द डैश रिवर की जगह होगा मिसाल रावी, रावी जैसे छोटा है रावी, यहाँ रिवर, या द या इज़ मिसिंग होगा मिसाल, या शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट मिसिंग होगा, या रिवर मिसिंग होगा, या ऑफ मिसिंग होगा, या पाकिस्तान मिसिंग होगा। यानी पूरे सेंटेंस का जितना भी हिस्से हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो इस्तेमाल हुए हैं, सब में से कोई ना कोई एक वर्ड मिसिंग होगा। अब मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल बता दूँ जो पिछली असाइनमेंट भी दी थी, जो 95% लोग उस पर कंफ्यूज थे और गलत जवाब दे दिए।
तो पहला पहला क्या है, मिसाल तौर में एक बताऊं कि डैश पुश्ड अ बॉल एंड ही ran for 2 runs. Dash pushed a ball and he ran for 2 runs. डैश ने बॉल को पुश किया और 2 रन्स के लिए भागा। ऑप्शन ए क्रिकेटर ने, ऑप्शन बी प्लेयर ने, ऑप्शन सी स्पोर्टमैन ने, या ऑप्शन डी बैट्समैन ने। अब यहाँ पर हम जो देखते हैं मिसाल IBA के, अब जिसने बॉल को पुश किया वो क्रिकेटर भी है, वो प्लेयर भी है, वो स्पोर्टमैन भी है, वो बैट्समैन भी है। हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। IBA का पहले ही ऑप्शन देखा, हमने कहा यार ये सही है, क्रिकेटर ही था तो उसने बॉल बैट खेली ना, तो हम कहेंगे ये सही है। लेकिन आगे जाएंगे प्लेयर, हम कहेंगे यार प्लेयर भी है, प्लेयर भी तो क्रिकेट के प्लेयर को कहते हैं ना। फिर आगे जाएंगे स्पोर्ट, यार स्पोर्टमैन भी है। यानी ये है BCQs, बेस्ट चॉइस मल्टीपल क्वेश्चन। MCQs यानी MCQs का मतलब क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। BCQs का मतलब क्या है, बेस्ट चॉइस क्वेश्चन। अब डी है बैट्समैन, तो इसके लिए जो सुइटेबल ज़्यादा है वो डी रहेगा, क्योंकि हम कहेंगे यार डी जो है बैट्समैन, जाहिर सी बात है बॉल को तो बैट्समैन मार सकता है, क्रिकेटर भी मार सकता है, प्लेयर मार सकता है, स्पोर्टमैन, जबकि क्रिकेटर जो है वो फील्डर भी है, कीपर भी है, बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, प्लेयर जो है क्रिकेट का भी है, हॉकी का भी है, फुटबॉल का भी है, टेनिस का भी है, पोलो का भी है। स्पोर्टमैन जो है वो भी इसी तरीके से किसी भी स्पोर्ट से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन बैट्समैन जो है वाजे कह रहा है कि बाल को खेल रहा है, भाई बाल को पुश कर रहा है, 2 रन्स के लिए भाग रहा है। तो इसी तरीके से मतलब कंफ्यूज करने वाले आएंगे। मिसाल तौर, शी इज़ माई डैश सो शी केम टू मी। वो मेरी डैश है इसलिए वो मेरे पास आई। ऑप्शन ए एनिमी, वो मेरी दुश्मन है, दुश्मन आते हैं नहीं। उसके बाद ऑप्शन जो भी है गर्ल, वो लड़की है, लड़की तो है ऑप्शन। उसके बाद ये कि फ्रेंड, ऑप्शन डी किथ एंड किन। तो एनिमी दुश्मन भी आ सकता है, लड़की आ सकती है, फ्रेंड भी आ सकती है, लेकिन जो इसके लिए सुइटेबल रहेगा किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब मेरी दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है। तो इस तरह के ऑप्शंस जो हैं IBA में होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखें, आ पेयर ऑफ डैश वर शॉर्पिन, यानी डैश का पेयर जो है वो शॉर्पिन है, यानी तीखा है, तेज़ है। ऑप्शन ए है मिसाल तौर ट्राउज़र्स, ऑप्शन बी है शूज़, ऑप्शन सी है मिसाल तौर सीजर्स, SCISSORS सीजर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो डैश का जो पेयर है वो शार्पिन है, यानी तेज़ है। पहली सेंटेंस स्ट्रक्चर का पहला रूल ये कि हर वर्ड की हमें मीनिंग आनी चाहिए। दूसरा ये कि हर वर्ड का पता हो ये ग्रामर में क्या है। मिसिंग वर्ड ऐसा होता है कि जिसके इस्तेमाल होने से जुमला कंप्लीट हो जाए। इन सब के इस्तेमाल से जुमला कंप्लीट होगा लेकिन करेक्ट लगे। आप पेयर ऑफ ट्राउज़र्स वर शार्पिन, ये भी जुमला सही है, लेकिन ट्राउज़र्स जो हैं यहाँ पे परफेक्ट वर्ड नहीं है, क्योंकि ट्राउज़र्स जो हैं वो शार्पिन नहीं है, शूज़ जो हैं वो शार्पिन नहीं है। शार्पिन क्या है, सीजर्स। तो हम कहेंगे भाई सीजर्स जो है ये ऑप्शन करेक्ट है। तो सीजर्स कैंची, उसके जो पेयर है कैंची का मतलब वो तीखा होता है, तो इस हिसाब से ये इस्तेमाल होगा। अब मिसाल तौर एक सेंटेंस है, द पेयर ऑफ ट्राउज़र्स डैश न्यू। ऑप्शन ए इज़ न्यू, ऑप्शन बी
वाज न्यू। ऑप्शन सी, यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पर हम लगा देते हैं वर, हेज़ न्यू। या ऑप्शन डी जो है वो है कि विल न्यू। ये यहाँ पर आप आर लगा दो। तो हम देखेंगे यार ट्राउज़र्स है, हम लगा देंगे आर, लेकिन आर नहीं है यहाँ पे। ट्राउज़र्स को ना देखें, इसको देखें, द पेयर ऑफ, तो यहाँ पे आ इस्तेमाल होगा। अब सवाल ये है कि ये भी पेयर ऑफ है, यहाँ वाज नहीं वर इस्तेमाल हुआ, ये भी पेयर है, यहाँ इज़ नहीं आर इस्तेमाल हुआ, या आर नहीं इज़ इस्तेमाल हुआ। वजह क्या है? तो वजह ये है जब आए आप पेयर ऑफ, स्टार्टिंग में आप पेयर ऑफ आए, चाहे वो पेयर जिस चीज़ का भी है, तो उसमें जो वर्ब है, जो THE है द, ये ख़ास है, यानी ख़ास के लिए इस्तेमाल होता है प्रॉपर नाउन। जब द पेयर ऑफ आए फिर हमें पता चलता है तादाद जो भी है, लेकिन एक मुकम्मल है, यानी एक ख़ास है, एक जगह रुकी है, एक लिमिटेड है। हम द इस्तेमाल करते हैं, फिर जो वर्ब है वो सिंगुलर इस्तेमाल होगा। लेकिन आ पेयर पे हमें यहाँ तादाद का पता नहीं कि भाई कहीं रुकी है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, इसलिए हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, जहाँ दा पेयर ऑफ फिर सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, जब आ पेयर ऑफ आए फिर प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे।